नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पोरवाल। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर मेरा कार्य क्षेत्र है। हम लोग रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं। वास्तु वाले कैसे डराते धमकाते हैं, आदमी को इस हद तक मजबूर सोचने पर कर देते हैं कि अगर मैंने ये करा तो ऐसा होगा और नहीं करा तो वैसा होगा। इसका एक कटु अनुभव मैं आप लोगों से आज शेयर करता हूँ। बात उन दिनों की है जब 2011-12 के लगभग मैं घर से अलग हुआ था। मेरी जेब में 100 रुपया भी नहीं था। बात ये थी कि अब मैं करूंगा क्या, पैसा कुछ जेब में है नहीं, धंधा करे तो क्या करे, व्यवसाय करे तो कैसे करे। तो अंत में ये हुआ कि बिना पैसे के व्यवसाय तो सिर्फ दलाली का किया जा सकता है। तो रियल एस्टेट की ब्रोकरेज के साथ मैंने ये धंधा शुरू करा। 1 से 1.5 साल की कठिन मेहनत के बाद मैंने उस धंधे में करीब 4 से 5 लाख रुपया कमाया। वो कमाई मुझे फिर ऑफिस की जरूरत होने लगी, तो मैंने सारा पैसा जो अपनी मेहनत से कमाया था, जिसकी मेरे लिए बहुत वैल्यू थी, उस वक्त 4 लाख 5 लाख रुपया कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो पैसा मैंने पूरा अपना एक ऑफिस लिया, उसका फर्नीचर बनाने में लगा दिया। बहुत ही सुंदर सा एक ऑफिस 2 कमरों का मैंने बनाया, शुरू किया। अच्छा व्यवसाय चलने लगा। 2 महीने बाद अचानक ही एक दिन मेरे एक अभिन्न मित्र किसी वास्तु वाले को वहां पर लेके आए और बोले, नीलेश, ये जाने माने प्रसिद्ध वास्तुकार हैं और ये जो बोलेंगे वैसा अपने को करना है, इससे अपने को बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप दिखा दो। उनकी फीस उस वक्त होगी करीब 40 से 50 हजार रुपया। वो फीस भी वो पे कर रहे थे। बहुत अभिन्न मित्र थे मेरे। तो वो ऑफिस में आए, 10-15 मिनट उन्होंने ऑफिस देखा और बोला, ये ऑफिस आपको तुरंत खाली करना पड़ेगा, यहाँ मृत्यु हो गया आपका। बोले, इस ऑफिस में बैठोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे तो काटो तो खून नहीं निकले। मतलब इतनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया और ये आदमी आके बोल रहा है कि आप ऑफिस तुरंत इसका खाली कर देना है, मृत्यु हो गई। मैं तो फिर 2 साल पीछे हो जाऊंगा। वो भाई साहब जो भी सजेशन देना थे वो दे के चले गए। उसके बाद मेरा दिन भर मन नहीं लगा। जब रात को मैं घर गया तो वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने दिन का उनको वाक्या बताया तो वो बोली, घबराओ मत, एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता है। एक काम करते हैं, अपनी कॉलोनी में आज ही कोई टेंट लगा था, कोई नए आदमी आए हैं और बोलते हैं वो वास्तुकार हैं, तो कल अपन उनसे चल के मिलते हैं और उनसे एक बार बात शेयर करते हैं। मेरी वाइफ अगले दिन गई। राजन भैया जो हमारी कॉलोनी में शिफ्ट ही हुए थे, उनको अगले दिन लेके आई। वो मेरे ऑफिस पर आए। उन्होंने उनकी छड़ियों से जो एनर्जी चेक करते हैं और उनके जो भी है सांसों से, स्वर विज्ञान से, जिस तरीके से उनको चेक करना था, मेरा ऑफिस चेक करा। बोले, ये ऑफिस आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है, यहाँ से आप बहुत तरक्की करेंगे, आप एक असीम ऊंचाइयों को छुएंगे। उनके ये बोलते ही फिर मैंने उनको बोला कि भाई साहब देखिए, कल एक ऐसा वाकया हुआ था कि एक वास्तु वाले आए थे और उन्होंने बोला आपका मृत्यु हो गए और अब मैं तो इस ऑफिस में बैठूंगा नहीं, भले ही आपको ये लेके आइए, मैं आपके सामने सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो बोले, अगर आप जैन धर्म और भगवान पे विश्वास करते हैं तो मेरा दावा है, इसी शब्दों में उन्होंने बोला था, बोले मेरा दावा है अगर आपका बाल भी यहाँ पर इस ऑफिस में बाका हो जाए तो आप इसी ऑफिस पे बैठो, धंधा करो, मैं आपके पड़ोस में ही हूं, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी जवाबदारी है और आप नई ऊंचाइयों को छीनेंगे। और वाकई में उनके कहने से 6 महीने में भले ही डरते डरते उस ऑफिस पे बैठा हूं, पर बैठा और जो दलाली के बिजनेस थे उसमें अच्छी खासी मैंने तरक्की करी। ना कोई स्वास्थ्य पे वहां पर फर्क आया। इसके बाद दूसरा वाकया ये हुआ उनका मेरे साथ, जो एक बहुत ही बढ़िया अनुभव बताता हूँ। हमने 2 जमीनें देखी। हम लोग कॉलोनी काटने के लिए एयरपोर्ट रोड पर एक जमीन देखी और दूसरी जमीन कहीं और देखी थी। तो जो दूसरी जमीन देखी थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था यहाँ माल बहुत जल्दी बिकेगा और ये जो एयरपोर्ट रोड के उधर जमीन है, इधर तो अभी कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। जब राजन भैया को एक ही दिन में मैंने वो दोनों जमीनें दिखाई तो जो जमीन मुझे कम अच्छी लगी थी उन्होंने बोला आप ये जमीन लीजिए। मैंने कहा भैया ये जमीन अभी यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खेत खलियान है, यहाँ कौन आके लेगा। बोले, अगर आप जमीन की एनर्जी को मानते हैं, ये जमीन में इतनी ऊर्जा है, बोले इस ऊर्जा को देख के मैं बोल रहा हूं कि आपका ये प्रोजेक्ट पहले बिकेगा, वो प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा। पहले भी उनपे विश्वास किया था, फिर तो इतना जटिल विश्वास हो गया था कि उस वक्त मात्र उनकी बात से जो जमीन हमको अच्छी लग रही थी वो जमीन हमने छोड़ी और उनको जो जहां एनर्जी ज्यादा थी उनके हिसाब से
वो जमीन हमने ली, 2012 या 13 की बात है। 18 बीघा जमीन से हमने शुरुआत करी थी, नरीमन सिटी उस कॉलोनी का नाम रखा था। आज वो 200 बीघा पर प्रोजेक्ट हो चुका है। मतलब उनके कहे अनुसार वाकई में जो उन्होंने कहा था, वहां पे जो उनकी रॉडें हैं वो 50-50 फीट दूर जाके टिका गई थी। मतलब इतनी एनर्जी थी जो आंखों से हमने भी देखी, पर एनर्जी से धंधा मेरा हो जाएगा ये विश्वास नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से आज तक लगभग हमने सभी काम उनके कहने से किए हैं। कुछ एक दो बार ऐसा लगा कि अब तो अपनी किस्मत चल रही है वास्तु और क्या करेगा ये, तो कुछ 2 जमीन के सौदे हमने उनसे बिना पूछे भी कर लिए। बिना पूछे करने के बाद उस चीजों में हमको वो पिक चाहिए था, वो नहीं आया। तो मैं राजन भैया को एक बार लेके गया तो भैया बोले ये जमीन आपने कब ले ली और क्यों ले ली, उनके यही शब्द थे। तो मैंने कहा भैया जमीन चूंकि हम ले चुके थे, पर मैं भी ये हम व्यापारी आदमी ये चाशनी देखता है। मैंने कहा भैया अभी ली नहीं है, ये लेने वाले हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी मत लेना, ये जमीन आपको शुभ फल देगी नहीं है और यहाँ आपका पैसा गड्ढा है, ये जमीन आपका पैसा लगते ही लगते जाएगा। फिर वहां से निकलते वक्त मैंने बोला भैया ये जमीन तो हम ले चुके हैं। बोले ले ली तो आप इसमें लंबे नुकसान में जाओगे। तो बिना उनसे पूछे काम करने का नतीजा भी मैंने देखा, उनकी सलाह से काम करने का नतीजा देखा। उनकी सलाह से मैं बोल रहा हूं कि मुझे 100% रिजल्ट, 99 भी नहीं 100% रिजल्ट मिले हैं। और फिर अभी तो उन्होंने काफी उस जमीन में हमको सुधार करके दिया है और अच्छा सेल चालू हो गया। धीरे धीरे हम उस चीजों से बाहर आ रहे हैं। पर उन्होंने जैसे कि उस वास्तु वाले ने सन 2012 में मुझे डराया धमकाया था, और उसके बाद भी कई अन्य वास्तु वालों को मैं देख चुका हूं, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो वास्तु वाले आते रहते हैं। पर जो काम राजन भैया करते हैं, जितनी ईमानदारी, जितनी ऑनेस्टी, जितनी लगन और प्रोजेक्ट को अपना समझ के करते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी वास्तु वाला ऐसा काम नहीं कर सकता है। जय हिंद।